शरीफ की शहादत को उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। बार बार कीनियन पुलिस ने बयानात तब्दील किए, उसमें हमारी स्टेट वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। बहुत अल्लाह सती कमीशन बनता। मुझे नहीं पता कि ये वो वाली रिपोर्ट ठीक थी या ये जो टीवी पे चलाई गई है वो रिपोर्ट ठीक है। पिम्स जो अदारा है उसकी क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो जाती है। ऐसे जो एंकर्स हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई इंसबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जर्नलिज्म के हवाले से बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं अरशद शरीफ, साबर शाकर, इमरान रियाज, समी इब्राहिम। अगर आप आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियां लगाएंगे तो स्टेट कमज़ोर होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। अरशद शरीफ केस के हवाले से एक नई अहम पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ आज़म चौधरी साहब प्रेस क्लब के सदर मौजूद हैं। अरशद शरीफ केस इस वक्त हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। वाक़या कीनिया के अंदर रहनुमा हुआ, लेकिन जिस तरह इस वाक़े को बयान किया गया और जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अरशद शरीफ हमारे भाई थे, एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट और मुहिब वतन वो सहाफ़ी थे, और वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की सालमियत की बात की, और जो काम भी वो करते थे तहकीकाती काम, वो स्टेट के मुफाद में काम करते थे। उनको जिस तरह कीनिया के अंदर शहीद किया गया वो एक बड़ी तकलीफ थे और अफसोसनाक वो वाक़या, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ हमें इन चीज़ों पे हो रही है जो अरशद शरीफ की शहादत को उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। कभी कीनियन पुलिस के बयानात यहाँ पे चलाए गए जो कि बार बार कीनियन पुलिस ने बयानात तब्दील किए, उसमें कभी आइडेंटिटी उनकी शनाख्त के हवाले से बयान दिया, फिर उसके बाद जी कि ये पुलिस ने रोका, गाड़ी का इशू था, ये वो जैसे भी है। हमारी स्टेट की जो जिम्मेदारी थी, मुझे अफसोस है कि हमारी स्टेट वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। इस पे तो चाहिए था एक बहुत अल्लाह सती कमीशन बनता जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाता, जो क्रेडिबल लोग होते जिसमें वो इस पे तहकीकात करते और एक ही दफ़ा तमाम तहकीकात मुकम्मल करके कौम के सामने लाई जाती। लेकिन कल के एक हम टीवी प्रोग्राम में देखा है, उसमें एक बड़ी अफसोसनाक सा उन्होंने वो प्रोग्राम चलाया जिसमें अरशद शरीफ की मैयत के मुख्तलिफ पार्ट्स उन्होंने दिखाए जिनके ऊपर था कि जी नाखून गए हैं या उसमें चोटें हैं या मार कुटाई की गई। लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट के 2 पेजेस मैंने देखे हैं उसके अंदर जो पिम्स के जो सीनियर डॉक्टर, सारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर, उन लोगों ने जो ऑटोप्सी की उसके अंदर उन्होंने किसी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया। उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि अरशद शरीफ के नाखून खींचे गए थे या उन पर किया गया। मुझे नहीं पता कि ये वो वाली रिपोर्ट ठीक थी या ये जो टीवी पे चलाई गई है वो रिपोर्ट ठीक है। अगर टीवी वाली रिपोर्ट को हम सच माने फिर तो जो हमारे पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं या पिम्स जो अदारा है उसकी क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो जाती है कि अरशद शरीफ पे उन लोगों को पता नहीं चला। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इस पे मेरा यही हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इन जख्मों पे नमक छिड़कने से बाज रहे। जो लोग इस पे नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाए और अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से इंतहाई संजीदगी के साथ काम किया जाए। उसकी तहकीकात कंप्लीट करके एक ही दफ़ा वो तहकीकाती रिपोर्ट कौम के सामने लाई जाए। ये जो टीवी पे वो प्रोग्राम चला है, अगर वो उसमें हकायक हैं तो कौम को स्टेट लेवल पे सरकारी तौर ऑफिशियली बताया जाए। अगर नहीं है, पिम्स की रिपोर्ट ठीक है, तो फिर ऐसे जो एंकर्स हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई इंसबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि ये अरशद शरीफ की जो फैमिली है उसको मजीद तकलीफ में इजाफा करना और जो लोग अरशद शरीफ से प्यार करते हैं उनको जख्मों पे नमक छिड़कना और पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है तकलीफ में मुब्तला करके ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रहा। क्या समझते हैं पाकिस्तान की सरजमीन को सहाफ़ियों के लिए तंग कर दिया गया है, सच बोलने वाले को मार दिया जाता है, आपका क्या ख्याल है? मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त जो जर्नलिज्म के हवाले से बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। मैंने इस किस्म के हालात पहले कभी नहीं देखे कि जो सहाफ़ी को बात करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिया जाएंगे। आप देखें ना, सिर्फ अरशद शरीफ अकेले नहीं थे। अरशद शरीफ, साबर शाकर, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, वो जमील फारूकी, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए और उनके लिए ज़मीन तंग करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ को और साबर शाकर को मजबूर कर दिया गया कि वो मुल्क छोड़ दें, और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे अपनी जान बचाते हुए दर बदर फिर रहे हैं। कोई लाहौर में फिर रहा है, कोई पेशावर में फिर रहा है। कितनी देर तक ऐसे होगा? देखिए, जब पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अंदर आप आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटेंगे तो उसके तमाम असरात जो है वो स्टेट पर मुरतब होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई हमें फ़ायदा हो रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर आप आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो स्टेट कमज़ोर होगी। जाए इसके कि स्टेट को कमज़ोर करें,
आज़ादी इजहार की इजाज़त दे, लोग बोले आके अगर कोई ठीक बात करता है, तो अगर वो निशानदेही करता है या तनकीद बराए इस्लाह करता है, तो आप उसको मद्देनज़र रखें, उसको अपना जो है ना चीज़ें वो ठीक करने की कोशिश करें। इस तरह हुकूमतें जो है ना वो झूठ के पीछे छुप नहीं सकती। आप झूठे बयानिए बना के या आप कुछ चंद जर्नलिस्टों से अपनी मर्जी के ट्वीट करवा के ये नहीं समझते कि आपकी हुकूमत कामयाब जा रही है। इस तरह कामयाबी नहीं होती जब तक जो आप पे तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, जब तक वो लोग हुकूमत की कारकर्दगी के हक में नहीं बोलेंगे, मैं नहीं समझता कि हुकूमत की कारकर्दगी ठीक हो सकती है या हुकूमत ठीक डायरेक्शन पे जा रही है। सर, इब्तदाई रिपोर्ट अभी आई पोस्टमार्टम की, मुझे बताइएगा कि ये रिपोर्ट घर वालों तक पहले नहीं जाती, फैमिली तक पहले नहीं जाती, पहले एक टीवी पर शो कर दी जाती है और टीवी पे प्रोग्राम के दौरान चला दी जाती है। क्या समझते हैं आप, पहले फैमिली को दिखाना चाहिए था, फिर टीवी पे चलाना चाहिए था? देखें, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल केस है और जो बैनुल-अक़वामी तौर पे इस वक्त इस पर बात हो रही है, जिस पे तमाम जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो इसमें साथ ऑन बोर्ड है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लोग जो हैं जिनको सुना जाता है, जिनकी बात को वज़न दिया जाता है, वो अरशद शरीफ की मौत के ऊपर बात कर रहे हैं। इस केस के अंदर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कि एक टीवी चैनल, उसके एक एंकर वो पकड़ के एक रिपोर्ट चलाता है और वो उसमें अजीबोगरीब बातें करता है। बजाय इसके, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आप उस रिपोर्ट को हुकूमत अपने पास रखती, एक तहकीकात मुकम्मल करती, उस तहकीकात की रोशनी में चाहे प्रेस ब्रीफिंग होती या किसी भी तरीके से पूरा कंपाइल केस कौम के सामने लाया जाता। बजाय इसके कि आप इस किस्म के तशद्दुद वाली तस्वीरें शेयर करके अपने को मकासद हासिल करें, आप क्यों नहीं उन मुलज़मों तक पहुँचते, उन मुलज़मों की गिरफ्तारी तक पहुँचते कि वो मुलज़म गिरफ्तार होते और इस कत्ल के जो मकासद है, वो जो मुहर्रकात हैं इसके पीछे, वो हमारे सामने लाए जाते ताकि थोड़ा सा कोई ज़ख्मों के ऊपर थोड़ा मरहम लगता। बजाय इसके इस किस्म की हरकतों से नमक छिड़का जा रहा है जो कि इंतहाई तकलीफ दे है। मैं बार बार हुकूमत से यही मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इस किस्म की चीज़ें करने की बजाय संजीदगी का मुजाहरा करें और अरशद शरीफ के कत्ल को इस तरह कंट्रोवर्शियल ना होने दें और जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन, आज़म चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समाअत की। जिस तरह अरशद शरीफ केस को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, ये एक सवालिया निशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।